और रुक करते हैं अगली खबर का। इंदौर में फिर से पेश की है एक नंबर 1 की मिसाल, यानी कि इंदौर हमेशा से नंबर 1 सफाई में रहा है। इस बार भी नंबर 1 होने की मिसाल इंदौर ने पेश की है। कल सफाई मित्रों की छुट्टी पर अधिकारी अब जिम्मा संभालेंगे। सफाई मित्रों के बदले अफसर सफाई करेंगे। गोगा नवमी पर सफाई मित्रों का अवकाश होता है और ऐसे में अब इंदौर कलेक्टर ने एक्स पर पोस्ट कर एक जानकारी दी है। जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। सफाई की जिम्मेदारी जन भागीदारी से निभाई जाएगी। कलेक्टर निगम आयुक्त राजवाड़ा में झाड़ू लगाएंगे, यानी कि कल जब सफाई कर्मी सफाई मित्र अवकाश पर रहेंगे, चूंकि गोगा नवमी है और गोगा नवमी पर जो सफाई मित्र होते हैं वो अवकाश में रहते हैं। अब ऐसे में अवकाश रहेगा सफाई मित्रों का, तो सफाई कौन करेगा? इसको लेकर इंदौर कलेक्टर ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और ये जानकारी दी है कि जब सफाई मित्र अवकाश पर होंगे, सफाई की जिम्मेदारी जन भागीदारी से निभाई जाएगी। ये बेहतरीन पहल कलेक्टर की मानी जा सकती है। कल कलेक्टर निगम आयुक्त राजवाड़ा में झाड़ू भी लगाएंगे और इससे वहां की आवाम को एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर आसपास सफाई मित्र सफाई नहीं कर पाए या फिर किसी कारणवश कोई सफाई कर्मी किसी कोने में किसी हिस्से में सफाई करने नहीं पहुंच पाया, तो वहां के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि वो वहां पर सफाई करें। यह भी एक बड़ा मैसेज इंदौर कलेक्टर ने जनता को दिया है। हालांकि इंदौर हमेशा से ही नंबर 1 रहा है सफाई के मामले में। लगातार कई बार नंबर 1 की मिसाल इंदौर शहर पेश कर चुका है और ऐसे में सफाई को लेकर एक बार फिर से बेहतरीन पहल इंदौर कलेक्टर की देखने को मिली है और इसी के चलते उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी भी दी है। जानकारी ऐसी है कि सफाई की जिम्मेदारी अब जन भागीदारी से निभाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, वैसे तो इंदौर शहर नंबर 1 सफाई में होने के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है। हर बार नया एक्सपेरिमेंट भी इंदौर शहर करता है। अभी सबसे ज्यादा पेड़ भी लगाए, हरा भरा भी होगा इंदौर। लेकिन ये कलेक्टर की तरफ से जो पहल की गई है, ये एक मैसेज भी समझा जा सकता है कि कभी सफाई मित्र नहीं पहुंच पाए या किसी कोने में झाड़ू नहीं लग पाई, तो वहां के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी होगी सफाई की। देखिए, किसी भी आप जब मुहिम को छेड़ते हैं तो उसमें कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता, बल्कि पूरा सिस्टम काम करता है। और सिस्टम कब बनता है? जब आपके मन में जागरूकता हो, आपके मन में आपके शहर के प्रति अच्छा भाव हो। और इंदौर इसीलिए नंबर बना, एक नहीं 6 बार नंबर बन चुका है। और मुझे याद है जब इंदौर में कवरेज के दौरान मैं देखता था कि एक कार्यक्रम निपटता नहीं था और सफाई कर्मी आते थे और थोड़ी ही देर बाद ऐसा लगता था कि यहाँ से कोई गुजरा ही नहीं होगा, पूरी रोडें साफ हो जाया करती है। लेकिन अब मौका ऐसा है कि सफाई कर्मी छुट्टी पर जाने वाले, सफाई कर्मियों का बड़ा त्योहार गोगा नवमी होता है, वो मानते हैं उसको, इसलिए तमाम सफाई कर्मी छुट्टी पर रहेंगे। तो कलेक्टर ने एक्स पर पोस्ट कर ये कहा है कि सफाई कर्मी छुट्टी पर है तो अब हमें काम करना पड़ेगा। यानी कलेक्टर भी मैदान में होंगे, अफसर भी होंगे, लेकिन इंदौर की जो छवि बन गई स्वच्छता में नंबर 1, वो पीछे नहीं होना चाहिए। और जब मन का भाव किसी अफसर में ये आ जाए, वहां की जनता में ये आ जाए, इसीलिए वो शहर नंबर 1 बन जाता है और हमेशा नए तमाम तरह के रिकॉर्ड बनता। तो एक बानगी है तमाम प्रदेश के लिए या राज्य के लिए या उन शहरों के लिए जो नंबर 1 नहीं बन पाते। नंबर 1 जब बनता है, जब आप छोटा कर्मचारी भी यदि उसके घर में खुशियों का वातावरण है तो उसको छुट्टी दे दीजिए और एक दिन आप आ जाइए मैदान में। क्या दिक्कत जा रही जब रोज सफाई करते हैं? तो ये भाव है कहीं ना कहीं ऋषभ, और बहुत अच्छा भाव है। ये बता रहा है कि नंबर 1 था इंदौर और नंबर 1 आगे भी रहने वाला, जिनका कलेक्टर खुद ऐसा मुहिम में शामिल हो जाए। तो बिल्कुल मनोज जी, और आपने एक बात बहुत सटीक कही है कि अगर इकाई स्तर पर सोचा जाए, इकाई स्तर मतलब सफाई मित्र, उनके बारे में भी सोचा जाए, तो जो सुविधाएं हैं, जो एक साइकिल है, वो सुचारू रूप से चल सकती है और ये सफाई की जो कड़ी है वो कभी नहीं टूटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी।